क्या क्या? नंबर 1, लोगों को बताना है कि गलत क्या है, ठीक है। बुराई वाले करने वाले पर्सन को पोलाइटली बोलना, रिलीविंग हिम एंड हार्शनेस, और उसको गुस्से से भी बोलना, फोर्सबली स्टॉपिंग द एक्ट, और जबरदस्ती हाथ से उस एक्ट को रोकना, सच एज ब्रेकिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पोरिंग आउट द वाइन। फॉर एग्जाम्पल, किसी के गाने बना देने के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देना, या उसकी वाइन को जमीन पे गिरा देना, ये सारे एक्ट्स हैं हाथ से रोकने के। एंड फाइनली इमिटेशन एंड थ्रेटनिंग टू स्ट्राइक द पर्सन और एक्चुअली हिटिंग हिम टू स्टॉप व्हाट ही इज डूइंग। और फिर एंड में उसको चंडे मार के या मुक्के मार के या ठुड्डे मार के रोकना, और उसको थ्रेट करना कि तू अगर ये करेगा तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। उसके बारे में कहते हैं, इट इज द लेटर लेवल, नॉट द फर्स्ट फोर, दैट रिक्वायर्स द खैलिफ परमिशन। वो कहते हैं जो आखिरी है ना, आखिरी वाला, जिसमें आपने उसको कसुनमुखी करना है, उसको ठुड्डे मारने हैं, उसके आंडे तोड़ देने हैं, उसके अपने वाले आंडे लात मार के, उसके लिए खैलिफ की परमिशन की जरूरत हो सकती है। बाकी 4 के लिए खैलिफ की परमिशन नहीं है। The early Muslims invariably practiced of the permission, those in authority disbelievably proves by the consensus that there is no need for superior authorizations. किसी superior की जरूरत नहीं है. If it is wondered whether a child entitled to prove his father, etc. Let's skip that. आगे चलते हैं. Being able to censure. It is necessary condition that the person condemning something wrong be able to do so. कि ये बहुत जरूरी है कि जो कंडेम कर रहा है ना कि गलत है, वो इसको कर सकता हो क्या? someone who is unable, उसके लिए ये जरूरी नहीं है उसको दिल से बुरा जानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुसलमान मेजोरिटी हिंदू एरिया में रह रहा है, तो वो हिंदुओं को रोक नहीं सकता शराब पीने से, तो वो सिर्फ दिल से बुरा जाने कि हिंदू जो है वो बुरे हैं। अगर हिंदू गाना गा रहे हैं और वो रोक नहीं सकता, तो वो एटलीस्ट दिल से बुरा जाने। अब आपके पास इंडिया के अंदर पिछले दिनों लोगों ने कहा जनाब वो किसी का जुलूस जा रहा था हिंदुओं का, तो उसके ऊपर पथराव हुआ। अब वो पथराव कौन सा एक्ट है? वो लास्ट एक्ट है, ठीक है, कि उनको रोको ना जा सके। एक्ट नंबर 4 या एक्ट नंबर 5 में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से एक्ट में आप लेके आते हैं। लेकिन उसके लिए किसी उनके स्कॉलर ने, कैलफ ने इस्लामिक स्टेट से जरूर रेफरेंस दिया होगा कि ऐसा करो। बट एनीहाउ, लेट्स गो फॉरवर्ड. The obligation is not only lifted when the physically unable to, but also who fears that the problem will result from one. और ये दो तरह की प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि ऐसा करने से उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, which also comes under the heading of inability, और इसलिए वो भी inability में आ जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो काबिल नहीं है ऐसा करने के. The obligation to censure wrong is likewise lifted when one knows that the reproach will be ineffective, और प्लस ऐसा करने से वो कोई इफेक्टिव काम नहीं कर सक रहा, वो कुछ कर नहीं सक रहा, रोकथाम नहीं कर सक रहा, बिकॉज ही इज टू स्मॉल, ही इज नॉट इन पावर, उसके पावर नहीं है. 4 सिचुएशंस में बी डिस्टिंग्विश्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट. अब जो 4 सिचुएशंस है वो कौन कौन सी बन सकती हैं इस बारे को सोचते हुए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वन नोज, जब उसे पता है, द रॉन्ग विल बी एलिमिनेटेड, के बुराई रोकी जा सकती है, बाय स्पीकिंग, उसके बोलने से, और एक्टिंग या उसके काम से, विदाउट दिस इनलिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मुसीबत में डाले बगैर, वन इज ऑब्लिगेटेड टू श्योर, देन उसने करने का. सो लिहाजा जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में आता है वो ऐसा करता है, या वो मुसलमान अब स्कूल कॉलेज में बोल रही है, उसको पता है मेरे बोलने से ये जो 3 लड़कियां हैं ये सुन रही हैं और मैं प्रॉब्लम में नहीं आने लगी, मुझे ये मारने नहीं लगे, लेकिन मेरे कहने से ये शायद इस्लाम कबूल कर लें, वहां पे ये कम्युनल ऑब्लिगेशन नेसेसरी हो जाती है उसके लिए, वहां पे उसके लिए नेसेसरी हो जाती है. तो मैं आपको बता रहा हूं वंस अगेन, शरिया इस्लामिया
केरला स्टोरी पे फुल फिट बैठता। आगे देखते हैं, when one knows that speaking will be ineffective and one will be beaten if one does, one is not obligated। अब अगर उस लड़की को पता होता कि मैं ऐसा बोलूं और मेरी छितरोल होएगी तो फिर उसको नहीं बोलना, लेकिन उसको पता है उसके सामने बैठा कौन हुआ है, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू और एक सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू। ये तीन तरह की लड़कियां दिखाई है ना वहां पे उन्होंने, सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू दिखाया, एक हिंदू दिखाया और एक क्रिश्चियन लड़की दिखाई है। इन तीनों ने पकड़ के उसको कुटना नहीं है, लिहाजा वो बकी जा रही है, बकी जा रही है, बकी जा रही है, बकी जा रही है। प्योर इस्लामिक, प्योर शरिया। When one knows that one's censure will be ineffective but it does not contain the problem for one, it is not obligatory because of its ineffectiveness। अब अगर उसे ये पता हो कि मैं बोलूंगी मुझे मार तो नहीं पिटेगी लेकिन इनइफेक्टिव होगा, उसका कोई काम नहीं होने लगा, फिर भी उसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे पता है उसका काम हो जाना है, उसके लिए वो पूरी पूरी प्लानिंग करती है, जैसा कि आपको पता है। Though one is still recommended to censure, the act is ordered to manifest the standards of Islam। लेकिन फिर भी उसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एटलीस्ट वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई कत्ल नहीं हो सकता, उसको कोई मार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगरचे उसे लगे कि इनइफेक्टिव रहेगा फिर भी करती रहे। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर, फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जो क्रिश्चियन लड़की है वो अपने फेथ में जरा स्ट्रांग है, तो हो सकता है वो उसे काबू ना कर सके, लेकिन फिर भी वो करती रहेगी क्योंकि उसे पता है वहां से पिटाई नहीं होनी। सो डिपेंड करता है, अगर आपकी पिटाई नहीं होनी फिर भी करते रहो, अगर आपकी पिटाई नहीं होनी तो करते रहो। अब उन्होंने हदीस का रेफरेंस दिया है, हदीस that seems to show that non-obligatories of commanding the right and forbidding the wrongs are understood by Islamic scholars as referring to the specific situation in which the censure is ineffective and are not global statement about this obligation, incapability, etc. etc. इसको skip करते हैं, कोई मसला नहीं है। And when one knows that it will cause problem for one but the wrong will be eliminated, such as with breaking a lute or dumping out wine, when one knows one will be beaten for it, then one is not obligatory, rather recommended to do so, as it is evident from the hadith। वो कह रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मतलब किसी की शराब गिरा दो, किसी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ दो, ऐसे करने से हो सकता है कि आपको किसी हद तक फिजिकल हार्म हो, तो वहां पे ये फर्ज नहीं हो जाता, रिकमेंडेड हो जाता। ठीक है, रिकमेंडेड हो जाता है, फर्ज नहीं हो जाता। द बेस्ट जज इज टू स्पीक द ट्रूथ टू एन अनजस्ट रूलर। अगेन उन्होंने बताया, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है अमंग द स्कॉलर्स दैट इट इज परमिसिबल फॉर अ सिंगल मुस्लिम टू अटैक, belittle or unbelievable headlong and fight them even if he knows that he will be killed। कहते हैं कि किसी भी स्कॉलर का इख्तलाफ नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जब एक मुसलमान काफिरों को बिलिटल करे, मारे कूटे या कुछ भी कर ले, ये जानते हुए भी कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये परमिसिबल है। बट इफ वन नोज इट विल नॉट हर्ट देम एट ऑल, सच एज ब्लाइंड मैन were to hurl himself against them, then it is unlawful। लेकिन अगर उसे पता है कि उससे वो हर्ट नहीं होगा, देन अनलॉफुल है उसे ना करना। Likewise, if someone who is alone sees a corrupt person with a bottle of wine beside him and a sword in his hand, and he knows that the person will chop off his neck if he censures him for drinking, it is not permissible for him to do so, as it will not entertain any religious advantage worth giving one's life। अगर कोई बंदा है, वो देख रहा है एक शराबी को कि उसके एक हाथ में शराब की बोतल है और दूसरे हाथ में तलवार है, और उसे पता है कि अगर वो उसे शराब पीने से रोकेगा तो तलवार से इसका सर कत्ल कर सकता है, तो ऐसे मौके पे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने लगा। इसीलिए मुसलमान जब ताकत में बिल्कुल कम होते हैं, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, आप इंजॉय करें, जो मर्जी करें, वो आपको रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये 4-5 मिलकर ना चपेड़े मारी ना तो मेरे दांत बाहर आ जाएंगे, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे आपको। उस वक्त 100% चुप करके सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है जनाब, आप बहुत अच्छे हैं।
It is only praiseworthy when one is able to determine the wrong and one's action will produce some benefit. लेकिन अगर उसके एक्शन प्रोड्यूस कर सकें, कुछ इफेक्ट कर सकें, कुछ हासिल हो सके, तो फिर वंस अगेन किसी भी स्कॉलर का डिसएग्रीमेंट नहीं है कि उसे नहीं करना चाहिए. देखिए, आपके पास शरीयत के अंदर हर चीज को इस हिसाब से खोल खोल के बयान कर दिया हुआ है, ठीक है, और वो रुकते नहीं है बयान करने में. आगे देखते हैं. 2.6 no only means when one believes will probably result. Someone who thinks that it will create problems for him is not obligatory, though someone does not believe problem with the result in obligatory. Now what happened? But rather the normal temperament of someone with the sound disposition. आपको entertain करना है और आप करते रहें. As for the being relieved and despaired is not an excuse to remain silent for someone whose command what is right and generally met. अगर आपको डर सिर्फ इस चीज से है कि आप रोब हो जाओगे, एज फॉर बीइंग रिवील्ड एंड डिस्पैरेज इज नॉट एन एक्सक्यूज टू रिमेन साइलेंट. आपके शायद कुछ चीज ले लेंगे या आपको सोसाइटी में वो लोग बुरा कहेंगे. अगर सिर्फ इतनी सी बात है ना, फिर आपने बोलने का ही है. क्योंकि आपको अगर कत्ल नहीं किया जा रहा, अगर आपको बीटन नहीं किया जाएगा, अगर आपकी पिटाई नहीं होगी और आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, और आपको सिर्फ ये कह जाएगा तू बहुत बुरा है, हम नहीं मानते, तू गंदा बच्चा है, तू गंदा भाई है, तुम्हारा दोस्त नहीं है. अगर सिर्फ ये वाली बातें हैं तो फिर आपने बात करते रहना, फिर करते रहो, फिर करते रहो, फिर करते रहो. डिसाइडिंग इसको हम आगे करते हैं. 740 भी चलते हैं. ये नॉलेज ऑफ रॉन्ग एक्ट है कि रॉन्ग एक्टर है क्या, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, one should not endorse at another's house in order to hear the sound of the musical instrument or try to catch the scent of the wine or feel for an object concealed beneath somebody. आपको जा जाके ढूंढना नहीं, आपको नजर आएगा तो आपने मना करना है वगैरह वगैरह. फर्स्ट डिग्री ये है, लेकिन इसको स्किप करते हैं. ये डिग्रीज है कि किस तरीके से आपने निकालना है. फॉरबिडिंग द एक्ट वर्बली. अब आ गया वर्बली रोक कैसे करते हो. आपको चार तरीके बताए थे. पहले है कि आपने बताना है, समझाने का है, रोकने का है. लेकिन अब आप वर्बली किस लेवल पे रोक सकते हो, अब इसको देखते हैं. द थर्ड डिग्री of severity to prohibit the act by admonishing, advice and making other fear Allah. अब आपने उसको डराना धमकाना है, अल्लाह की तरफ से डराना धमकाना है और एडवाइस करना है और उसको बुरा भला कहना है. ये अब आपके पास एक्ट आ गया है 5.4 के अंदर. फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री आ गई, ठीक है. अच्छा, अब थर्ड डिग्री के अंदर हार्श वर्ड शामिल है. पनिशमेंट रिवीलिंग पर्सन हु the early Muslims have it should be done sympathetically and वगैरह वगैरह, then with the harsh words and degree in person and profound knowledge. आगे चलते हैं. Cursing with harsh words, censure, no, censure with harsh words, sorry. The fourth degree of severity consists of revealing the person, bearing down on him with sharp and harsh words. केरला स्टोरी के अंदर पहले वो उनको बताती है अल्लाह, जहन्नम, जहन्नम की आग वगैरह वगैरह, फिर वो हार्श वर्ड्स के साथ उनके खुदाओं के ऊपर अटैक मारती है. One does not resort to this degree unless there is unable to prevent the person by politeness and shows wants to persist or mock one's admonition and advice. Reviling him does not means vulgarity, ठीक है, vulgarity abuse नहीं करना and lies, but rather saying you disintegrate, you're idiot, you ignoramus, do not fear Allah, you fourth Allah, सेक्टर सेक्टर सेक्टर. यानी कि माँ बाप माँ बहन के प्राइवेट पार्ट्स की बात किए बगैर हर किस्म से बाकी कह लो उसको, ठीक है. फायर ऑन यू व्हेन यू वर्शिप अपार्ट फ्रॉम अल्लाह, कैन यू नॉट थिंक. अब कुरान चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 67 का हवाला देके कहा है अल्लाह की आग होगी तेरे ऊपर, तू ऐसी हरकतें करती है, करता है. उसके बाद अब आता है राइटिंग द रॉन्ग बाय हैंड. अब केरला स्टोरी के अंदर इन लड़कियों को और इन लड़कों को इस्लामिक स्टेट क्यों भेजा गया? क्योंकि अब आपने आना है इस पांचवें लेवल के ऊपर हाथ से. अब हाथ से भी करने के लिए आपको खालिफ की एक्सप्लिसिट परमिशन भी चाहिए और उस लेवल तक भी जाना है.
तो वहां पे जाने के लिए अब आपको इस्लामिक स्टेट पहुंचना पड़ेगा। अब इस्लामिक स्टेट कैसे पहुंचेंगे? किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, लेकिन अब ये क्या है, एक बंदा आया, देखिए अगर मुसलमान है तो अनम्यूट कर ले। द फिफ्थ डिग्री कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग the blameworthy the things with one hand, such as by breaking musical instrument, pouring out the wine, or turning someone out of the house wrongfully appropriated. There are two rules for this. दो rules हैं, कौन कौन से? रूल नंबर एक, not to do so when one can get person to do it himself. ऐसा नहीं करना जब आप उस बंदे को खुद कह सकते हो, वो खुद करवा सकते हो उस बंदे के हाथों। i.e. if one can get someone to leave the land he has unjustly taken, one should not drag and push him. अगर आप उसे खुद उसे धक्के देके निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो खुद छोड़ देता है, फिर यू नो। And to break the instrument, for example, just enough to obviate that there's an use for disobedience and no more, or to be careful not to break the bottle when pouring out wine. If one cannot manage except the throwing rocks at them, bottle or like, the one may do so and is not obligated to cover the damage. अब अगर आप उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसे डैमेज नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, तोड़ दो। अगर आप शराब जो है उसके अपने हाथों से गिरवा देते हो बोतल को तोड़े बगैर, तो भी ठीक है, कम से कम बोतल बच गई, so on and so forth. If it will be wondering whether one may break the bottle or drag someone by the foot or of the wrongfully appropriate house to create fear as an object lesson to other, the answer that is for the leader alone, and it is not permissible for private individual because of the obscurity of the decision making criteria in the matter. Now, अब इसके अंदर क्या है कि भाई ये तोड़ना और ड्रैग करना है, बाज दफा ये वक्त की नजाकत है कि आपको करना पड़ेगा ताकि बहुत सारे लोग इसको देख के इबरत हासिल करें, लेकिन ऐसा करने के लिए लीडर की परमिशन की जरूरत है, एक्सप्लिसिट परमिशन, कि हाँ लीडर समझता है कि ऐसा करना जरूरी है, वो बताएगा। आगे आता है इमिटेशन, लेकिन इमिटेशन में चलने से पहले हमारे साथ एक साहब जुड़े हैं जो कि ब्लॉक होना बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले इनको ब्लॉक कर ले फिर आगे चलते हैं। जी साहब, काफिर साहब, जी काफिर साहब, क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक ये सिर्फ मुस्लिम के लिए तो मैं छोड़ देता हूँ, ब्लॉक मत करें। कितनी दफा बोला मैंने मुस्लिम के लिए? जिस लिंक पे आपने क्लिक किया वहां पे लिखा हुआ है ओनली फॉर मुस्लिम्स। नहीं 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 ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, आप मेरे को ब्लॉक ना करें, मैं छोड़ देता हूँ, धन्यवाद। अबू बकर जी। नेट थोड़ा स्लो है तो वेट करें 5 मिनट्स। नेट स्लो है तो वेट करना है क्या? वेट आपकी आवाज का वेट करना है हमने? आवाज सही नहीं आई तो जुड़े क्यों हैं? 5 मिनट रुके। रुके रहे फिर। ओके, नाउ वी हैव इमिटेशन। अच्छा, इमिटेशन क्या है? इमिटेशन एक बहुत मजेदार चीज है। द सिक्स्थ डिग्री इज थ्रेटनिंग एन इमिटेशन सच एज बाय सेइंग स्टॉप इट और आई विल डू दिस, and when possible this should precede actually hitting the person. The rule for this level is not to make a threat that one cannot carry out, such as saying or I will seize your house or take your wife's house target. Because of one saying seriously it is unlawful and not serious, then it is lying. अगर आपने कोई बात करनी है, छठा डिग्री क्या है कि उसको थ्रेट कर रहे हो और इमिटेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, रुक जा नहीं तो तेरी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, रुक बे, तेरी बीवी को उठा के ले जाऊंगा, तेरे घर को निकाल दूंगा, तुझे तेरी बीवी को घर से निकाल दूंगा, या तेरी बीवी को हॉस्टेज बना लूंगा, तेरी बीवी को मलकल यमीन बना लूंगा, हॉस्टेज कर लूंगा, मलक बना लूंगा। ये वाला काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस ताकत में नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये थ्रेट दिया है और आप ये थ्रेट पूरा नहीं करेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपने ये सिर्फ हवाई हवाई बात की है, हवाई हवाई बात की है, तो आप सीरियस नहीं थे, तो फिर भी आपने इस्लाम का नाम खराब किया। सो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके अंदर मौजूद है, शरा लिखती है, ये शरा चाहिए इनको इंडिया के अंदर, ये करना चाहते हैं इंडिया का हाल, और फिर हमें बोलते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ क्यों ना बोले, शरिया के खिलाफ क्यों बोलते हैं। असॉल्ट। The seventh degree is to directly hit or kick the person or similar measures that do not involve weapon.
बगैर वेपन का यूज किए बगैर उसके टटों पे टांग मार दो। दिस इज परमिसिबल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइडेड इट इज नेसेसरी and that one confines oneself to the minimum need to stop the reprehensible action and nothing more। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इन एन इस्लामिक कंट्री ये कर सकता है, किसी के टटों पे टांग मार दो, चपेट मार दो, हाथ से असॉल्ट मार सकता है। क्यों? रोकने के लिए उसको बुरे कामों से। सुअर लेने जा रहा है, तूने सुअर लेने जा, तेरी पैन। शराब पीने जा रहा, तेरी पैन। चर्च जा रहा है, तेरी पैन। मंदिर जा रहा है, तेरी कसम फा फा। दैट्स व्हाट लाइक शरिया तो यही कह रहा है। शरिया चाहिए ना इनको। एक मुसलमान जो है वो रात को पत्ते खेलने जा रहा है, उसको भी दूसरा मुसलमान चपेट मार सकता है, ये तो हराम है। Force of arms. The 8th degree is when one is unable to censure the act by oneself and requires the armed assistance of others. Something the person being reproved may also get people to assist him, and a skirmish may ensure to soundest legal option is that the degree required authorization from the Caliph। अब अगर आपने तलवार से, बंदूक से, गोली से, बॉम्ब से ये वाली हरकतें करनी है तो अब आपको खलीफ की परमिशन चाहिए, तो अब आपको इस्लामिक रूलर की परमिशन चाहिए। लेकिन since it leads to strife and the outbreak of civil disorder, another view is that there is no need for the Caliph permission। लेकिन इसके अंदर भी मल्टीपल व्यूज हैं। सो लिहाजा देयर इज वन सेक्ट जो कहेगा नहीं नहीं, इवन तलवार के लिए भी खलीफ की जरूरत नहीं है, और खलीफ हमारे इलाके में नहीं है। तो एक कहेगा नहीं, हमारे इलाके में जब तक खलीफ नहीं होगा या किसी भी और इलाके से खलीफ की परमिशन नहीं आएगी, खलीफे की परमिशन, तब तक नहीं करेंगे। इमाम शाफी को मानने वाले मानते हैं कि हमें खलीफ की परमिशन की जरूरत है, लेकिन कुछ और मदहब इस्लाम है, कुछ और सेक्ट हैं जो कहते हैं कि हमें खलीफ की जरूरत नहीं है। इमाम शाफी खुद लिख रहे हैं कि इसमें भी देयर आर डिफरेंस इन ओपिनियन कि हमें खलीफ की परमिशन की जरूरत है कि नहीं है। लिहाजा हर इंडियन मुस्लिम तो आ जाएगा भोंकने के लिए कि हमें खलीफ की परमिशन की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान आएंगे हमारे पास, कहेंगे खलीफ की जरूरत नहीं है, एल पे चढ़ो, हमने तो करना है जो करना है। नाउ दिस इज हाउ इस्लामिक शरा जो है वो लिखी हुई है। हम कोई नई चीज नहीं बता रहा, मैं इंप्लीमेंट हुई है, चली है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं और प्रूफ्स हैं, और उनके ऊपर चलता है। जो आप बता रहे हो साहब, ये जो शरिया है, ये कौन सी बुक में है? आप अपनी शरिया की किताब खोल लें मेरे सामने, कौन सी किताब है आपके पास शरिया की? किसको पढ़ा आपने? फिक्र और शरिया कहां से पढ़ते हैं आप? नहीं वो छोड़े आप, मैं आपसे उम्दा तो सालिक है, उम्दा तो सालिक, उम्दा तो सालिक का। अच्छा, आपने कौन सा शरिया पढ़ा वो बताएं। मैंने तो अभी तक कोई नहीं पढ़ा। तो फिर आप यहाँ पे क्या बताना है? ये है शरिया। आपको शरिया चाहिए इंडिया में? अबू बकर, शरिया चाहिए इंडिया में आपको? नहीं चाहिए कि चाहिए? ये अपनी बीवी से जरा साइड पे आके बात करो ना। ये बीवी की कच से निकलो बाहर। यार मेरी बात सुनो ना, ये आपकी थ्योरी क्या है बेसिकली? मेरी थ्योरी कुछ भी नहीं है, अभी मैं शरिया की बात कर रहा हूँ। क्या आपको इंडिया में शरिया चाहिए कि नहीं? यार नहीं, मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा। क्यों नहीं बात कर रहे? मेरी तो टॉपिक ही है। आप शरीयत के बारे में बात कर रहे हो, मतलब बेसिकली आपकी थ्योरी क्या है कि ये इस्लाम रॉन्ग है? मेरी थ्योरी ये है कि शरीयत इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक कल्ट है, इंसानों को जलीलो ख्वार करने के लिए। और इन शॉर्ट इस्लाम भी रॉन्ग है? इस्लाम तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वो तो मैं पहले से कर चुका, लेकिन आज मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं इस्लाम के शरिया, इस्लाम के कवानीन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे वैसे एक बात बताओ, इस्लाम से बड़ी इडियोटिक कल्ट कोई है, हो सकती है दुनिया के अंदर? नहीं मतलब नहीं हो सकती। आप कहते हो कि ये मुझे सब पता है कुछ कि नहीं हो रॉन्ग है, सकती, बिल्कुल सही स्टूपिडिटी कहा है। आपने। देखो ना, आप
कभी मेन पे कोई हैवी पर्सनालिटी लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक, ले आओ ना उनको सामने ले आओ, उनके साथ बात भाई, करो ना ये जरा। मेरा काम नहीं है ना, ये आपका काम है ना उन्हें लेके आना। आपको तकलीफ हुई है मेरी बातें सुन के, आप लेके नहीं आओ। नहीं जानी, मेरी बात सुनो, तकलीफ तो जानी आपको कौन है है? ना। जानी तेरी माँ आप होएगी तेरी। मेरी मुझे जानी जानी ना कहना दोबारा से, किक कर दूंगा यहाँ से। अच्छा तमीज से बात अच्छा, करो। जानी जानी क्या होता है? तुम्हारा जानी दोस्त हूँ? तमीज सी बात कर रहा हूँ नहीं, तुम्हारा लंगोटिया हूँ, मैं बचपन से तुम्हारे साथ मैं रहा हूँ। कौन सा औखा, मैं तो औखा जानी तो जुनी नहीं ना हो करना रहा। दोबारा। जानी अपनी बीवी को ठीक है, बोलो। ओके। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो आप लोगों को है ना, तो किसने कहा आप मुझे फ्रंट प्रॉब्लम पे है? आओ ना। तो मतलब ये सारा कुछ जो आप अगेंस्ट बोल रहे हो। मैं अगेंस्ट तो नहीं बोल रहा, मैं तो असलियत दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से किसी भी चीज को कहा है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ? हम्म, मतलब आप कोई फर्स्ट पर्सन ही हो ना यार, भाई मैं जो भी हूँ, जिसने मैं इस्लाम की टीचिंग दे रहा हूँ आपको। आपको पसंद आई है? बताइए जरा, अभी तक जो मैंने पढ़ा है आपको पसंद आया? यार बस आप तो उसको ट्रांसलेट करके बताई जा रहे ओके, जो मैंने ट्रांसलेट करके बताया है, और मैंने बताया है कि आपकी जो केरला स्टोरी के अंदर वो लड़की ने हॉस्टल में जो कुछ उन लड़कियों के साथ किया वो इस्लामिक शरा के मुताबिक है, और मैंने आपको दिखाया और साबित किया है। आपको इसमें से किसी चीज के ऊपर एतराज हुआ है? हो। यार अब वो क्या हकीकत है उसका क्या बताओ। इररेलेवेंट। शरिया के मुताबिक वो एब्सोल्यूट हकीकत है, मैंने अभी साबित कर दिया आपके सामने। आपको ये बात पसंद आई है? यार पसंद नापसंद की बात छोड़ो आप, क्यों छोड़ू? हकीकत क्या है वो तो हकीकत। ना आप ओके, तो जानते हो ना हकीकत मैं आप जानता बता हूँ। दो ना। यार आप हम्म। करने क्या है यहाँ पे, मुझे सिंपल सी बात बताओ। मेरा टाइटल है आई वांट शरिया इन इंडिया, राइट? यार मैं आई पता वांट है यहाँ शरिया। पर क्या करने आया हूँ, आप मैं क्या करना बताता है हूँ बताओ? आपको बताएं। देखो मैं जो कर कि रहा हूं, मैं दुनिया को इस्लाम की क्योंकि हकीकत दिखा रहा मेरी हूं। बात आप क्या सुनो, करने आए हैं? जानी, अच्छा जानी सॉरी, एक मिनट जानी नहीं कहना आपको, ओके। मुझे ये बताओ कि आप ये जो सारी थ्योरी लेके आए हो, मतलब बोलने को तो ये हर थ्योरी कोई। नहीं है। ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी कहते हैं जो प्रूवन फैक्ट्स ना हो। ये प्रूवन अच्छा फैक्ट्स हैं, ये शरिया आपने इंप्लीमेंट किया है जब इस्लाम के गोल्डन पीरियड के अंदर। सो इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स एन एब्सोल्यूट इंप्लीमेंटेड स्टफ, जो कि जब कभी आपको शरीयत चाहिए यही इंप्लीमेंट होगा 19-20 के फर्क के साथ। क्योंकि हो सकता है शाफी को मानने वाले शाफी वाली चीज को एक्सेप्ट कर लें, मालिकी मालिकी वाली चीज को एक्सेप्ट कर लें। 19-20 का फर्क है इन सब में। अच्छा, मेरी बात सुनो, हम्म। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के ले आना पास यार। जो लोग आते हैं, तो एक मिनट डॉक्टर सुनो तो जाकिर सही, नायक को इसी चीज के ऊपर तो धक्के देके निकाला था इंडिया से। वो बात तो सुनो भाई। हम्म। उनके पास जो नॉन मुस्लिम्स आते हैं या एक्स मुस्लिम्स आते हैं नहीं और आते। आकर जो है वो अपनी थ्योरी पेश करते हैं जी, इस तरह जाकिर नायक के साथ मुझे बताओ किस एक्स मुस्लिम ने डिबेट किया आज तक? बहुत एक्स किसी मुस्लिम ने तो नहीं। नहीं है, मतलब नॉन मुस्लिम्स करते हैं यूजुअली। नॉन मुस्लिम डिबेट नहीं करते। नीचे माइक पे खड़ा होता है कोई बंदा, वो एक सवाल करता है, उधर से जाकिर हाँ बकबक करता है, उसका वो जैसे रिबटल देने की कोशिश करता है, जाकिर कहता है दफा हो जाओ। हाँ। तुम लोगों को यहाँ पे नहीं मैं ऐसा बिठा तो नहीं के कहता, एग्जैक्टली यही कहता है, ऐसा कहता तो दफा नहीं हो वो जाओ। करता यार। तुम्हें डिबेट करने के लिए यहाँ पे तुम्हें सवाल पूछना था। यू आर नॉट हियर फॉर डिबेट। डिबेट करनी है तो मेरे साथ डिबेट रख लो और स्टेज पे आके करना। ये जाकिर कहता है। मेरे चैनल पे यार मैंने आप और मैंने आप तो जैसा भाई, हर बंदा आके घंटों घंटों बात करता है, अपना हर रिबटल पॉइंट रखता है मेरे हर पॉइंट के अगेंस्ट। ठीक है। बहरहाल मुझे जाकिर के ऊपर इतनी बात नहीं करनी। जाकिर कुछ नहीं है मेरे लिए, बाबा जी का ठुल्लू है मेरे मुताबिक। अगर वो बाबा जी के ठुल्लू से कुछ ज्यादा भाई वो आपकी मेन अहमियत रखता है, पर्सनैलिटी है ना, वो ले मेन आओ ना पर्सनैलिटी भाई। है अगर आपके लिए मेन जिसको बहुत पर्सनैलिटी है तो ले आओ। इंफॉर्मेशन है अबाउट इस्लाम। तो भाई आप अपनी डिबेट उनके साथ जाके क्यों नहीं करते। अबू बकर, ले आओ। मैंने ओपन चैलेंज किया उसको कई भाई दफा। लेके आने को गोली मारो आप। क्या मतलब आप फिर? उनके तो कैसे करूं, जहाँ हवा पर में वो, करूं? ओ भाई, जहाँ पर सारे नॉन मुस्लिम्स आकर उनके साथ बात करते हैं, आप उधर नहीं, क्यों मुझे नहीं उसके आते। साथ नीचे बैठ के माइक से पूछना नहीं है, सवाल नहीं है मेरे पास जवाब है। मैं तो उसकी गांड मारनी है तो बेंचोद वही ना, की। तो भाई सवाल के साथ जवाब भी बोलो अपना। नहीं, उसको जवाब कहो नहीं भाई बोलो, मेरे नीचे पास खड़े आंसर होके। है, हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। मुझे उसके साथ डिबेट करनी है प्रॉपर स्टेज पे खड़े होके, करता है? जाओ पूछ के आओ। हाँ तो करेगा ना जानी, जाओ क्यों नहीं पूछ के आओ। करेगा, जाओ पूछ के आओ। क्यों नहीं करेगा। जाओ पूछ के आओ ना। भाई पूछ के आने को छोड़ो, आप उसके साथ अबे आमने सामने जाओ आके पूछ के डिबेट आओ, क्यों नहीं मैंने कहा करते। है कि नहीं रखता वो। भाई इतने क्यों नहीं यूट्यूब रखता, आप आओ। प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे चैलेंज किया हुआ है आज से 10 साल पहले से। डॉक्टर डेविड वुड ने, वो नहीं आता डिबेट करने।
सैम शमोन ने, वो कंजर का बच्चा नहीं आता डिबेट करने, ठीक है। इन दो के ओपन चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक को, क्यों नहीं आता? रंडी रोने में क्यों डला हुआ है? ओपन चैलेंज इन दोनों का कि तुम दुनिया के जिस भी खित्ते में कहते हो, हम वहां आके तुम्हारे साथ स्टेज पे डिबेट करते हैं, अगर वो मुसलमान कंट्री नहीं होना चाहिए। बस उनका सिंपल बात है, मुसलमान कंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में बुला लो, आ जाएंगे। मुसलमान कंट्री, मुसलमान ला नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारे साथ आके डिबेट करते हैं स्टेज पे। सैम शमोन और डॉक्टर डेविड वुड दोनों ने ये ओपन चैलेंज दिया है, 10 साल से ज्यादा हो चुका है, वो कुत्ते की तरह भाग रहा है। ओके, मैंने कहा है कि यार जाकिर नाइक को ओपन लाइव स्ट्रीम रख लो, जैसे ये ओपन लाइव स्ट्रीम है, जैसे तुम आके जुड़े हो मैं भी उसकी लाइव स्ट्रीम में जाके जुड़ जाऊं, जैसा तुम मुझसे बात कर रहे हो मैं भी उससे कर लूं। नहीं रखता, रखो उसे, उसे कोई यार मुझे बुलाए नहीं, ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले, मैं आ जाऊंगा, जाओ। नहीं ओके, नाउ ये बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप हो गया। अब मुझे बताएं आपको क्या पता है शरिया का? यार मुझे कुछ नहीं पता यार। ओके, वंस अगेन, तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पता, तो भाई फिर सुनो, लर्न करो, मैं तो सिखा रहा हूं। हाँ तो वही तो सुन रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं सिखा रहा हूँ, यूट्यूब से सुनो ना, ऊपर क्यों आए हो, लाइव क्यों आए हो? लाइव आने का मतलब है यहाँ पे इसी स्ट्रीम बारे में यार्ड तो में आने का क्वेश्चन ही मतलब है कि आप मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, और सवाल जवाब जाकिर नाइक की मुझे यहाँ पे वो कबूतरबाजी नहीं करें। मैंने आपको बता दिया, जिस दिन वो डेविड वुड के साथ स्टेज पे डिबेट कर लेगा, सैम शमोन के साथ स्टेज पे डिबेट कर लेगा, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ वाकई उसमें उसके टटों में पानी है। उसे पता है कि इन दोनों में से किसी एक से भी उसने डिबेट की ना, ये उसको जमीन के अंदर इतना गाड़ देंगे डिबेट के अंदर कि कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, वो मर जाएगा मगर इन दोनों के साथ डिबेट नहीं करेगा। चलो ठीक है, फिलहाल फुल स्टॉप। ओके ओके, बाय, टेक केयर।